Dear student, welcome to math class. In this video, we will discuss some more topics related to set. First, Venn diagram. What is Venn diagram? The relationship between sets represented by geometrically. If we draw the diagram of the relationship between sets, that is called Venn diagram. Mean sets की relationship को ज्योमेट्रिकली डायग्राम की शेप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? वेन डायग्राम कहलाता है। और यूनिवर्सल सेट का जो डायग्राम है वो रेक्टेंगल की शेप का है, और बाकी जो सेट्स है ना उन सब का डायग्राम क्या है? सर्कुलर है, सर्कल की शेप के अंदर है। अब इनमें से देखो यूनियन ऑफ सेट हमने पढ़ा था, रिपीट कर देता हूं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन, द न्यू सेट दैट कंटेन्स all the element of A and B, that is called union of the given sets A and B. Next one, intersection of sets. If two sets are given, the set that contains only common element of A and B. If A and B are two sets given, the set that contains only common element of A and B, that is called intersection of the two sets. मीन दो सेट्स आपको गिवन होंगे, उनमें से आपको हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट को लेके जो नया सेट बनाएंगे ना वो उनका इंटरसेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट आता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मीन दो सेट आपको गिवन है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन एंड बोथ सेट कंटेन डिफरेंट एलिमेंट्स, इट मीन क्या हुआ कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। सपोज कर लीजिए ए में एलिमेंट है ABC और B में एलिमेंट है 1 2 3। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या होता है इसके अंदर? इफ अ सेट इज गिवन, सपोज A, एंड अ सेट इज गिवन यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट इज गिवन 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and set A is given 2 4 7 8, and set B is given 1 3 7 9 8, not 9 8. Now A and B, these two sets are the subset of universal. Now what is complement of a set? If we leave all the element of set A from U, मतलब A के सारे एलिमेंट अगर हम U में से निकाल देंगे, जो U में बचेंगे ना, they are called complement of the set A. If we leave all the element of set A from universal set, the remaining element of universal, that is called complement of set A. Similarly, in B, we left all the element of set B from universal. Then the remaining element of universal is called complement of B. What is complement of A? It means 1 रह गया, 2 चला गया, 3 रह गया, 4 चला गया, 5 आ गया, 6 आ गया। ये मेरे पास complement of A आ गया। डैश कॉम्प्लीमेंट होता है, या हम इसके ऊपर C भी लगा देते हैं कॉम्प्लीमेंट। B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2 4 5 और 6, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस क्या होता है? इफ A एंड B आर टू सेट्स गिवन, देन व्हाट इज A माइनस B? व्हाट इज A माइनस B मीन? If we leave A minus B, that is called only A. इसका मतलब मुझे क्या करना है? सेट A में से B वाले एलिमेंट निकाल देने हैं, जो बाकी बचेंगे A में वो कहलाएगा A माइनस B। कौन चला गया? 7 8 चला गया, तो क्या आंसर आ गया? 2 4 आ गया। ऐसे ही व्हाट इज B माइनस A? क्या आ गया? 1 3 आ गया। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट का मीनिंग क्या होता है? द यूनियन बिटवीन
A minus B and B minus A. The union between A minus B and B minus A mean 1, 2, 3, 4. That is called. Now we draw the Venn diagram of all these relation. Mean union of set का diagram, intersection का, disjoint, सबका हम डायग्राम बनाते हैं ताकि क्वेश्चन और क्लियर हो जाए. फर्स्ट यूनियन का डायग्राम. वंस अगेन द रेक्टेंगल शेप किसकी होती है? यूनिवर्सल सेट की होती है. सर्कुलर शेप किसकी होती है? अदर सेट्स की होती है. अब यूनियन ऑफ सेट्स की बात हो रहा है. इट मीन हम दो सेट लेते हैं. एक मैंने ए ले लिया, ए के अंदर ले दिया कि 2, 3, 5 और 8. एक मैंने बी ले लिया मैंने 3, 5, 9 और 10. अब मुझे इन दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ले लेते हैं हम लोग. पहले लगाते हैं हम यूनियन, ए यूनियन बी. क्या बना? यूनियन मतलब कि दोनों को कंबाइन करना है. जो नया सेट आएगा उसमें क्या होना चाहिए? इन दोनों सेट से सभी के सभी एलिमेंट आने चाहिए. तो कौन कौन सा बन गए? 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया और 10 आ गया. अब निकालते हैं आप इसका इंटरसेक्शन. क्या बनेगा इंटरसेक्शन? दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है और 5 कॉमन है. अब इनका बनाते हैं आप लाइन डायग्राम. तो पहले ए और बी दोनों में कॉमन है. इनमें ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ज्वाइंट है. ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे. दोनों के सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे. ये सेट ए हो गया और ये सेट क्या हो गया? बी हो गया. नाउ द कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी 2 and 3 and 5. 3 and 5. The elements in set A 2, 3, 5, 8. 3 and 5 आ गए तो 2 और 8 आ गया. बी में कौन कौन आ गया? 3, 5 आ गया तो 9 और. लेकिन मेरा आंसर क्या है? 2, 3, 5, 8, 9. 2, 3, 5, 8, 9, 10 में सभी के सभी पार्ट को हमें शेड कर देना है, अंडरलाइन कर देना है और लिख देना है दैट इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी. ये मेरे ए यूनियन में दो सेट्स के यूनियन का वेन डायग्राम आ गए. अब हम करते हैं दोनों के इंटरसेक्शन का. दोनों इंटरसेक्शन लिया तो क्या हुआ? वही चीज दोनों हम पहले बनाएंगे. ये सेट ए हो गया और ये सेट क्या हो गया? ये ए और इसको मैंने ऐड कर दिया बी. 3 और 5 यहां आ गया, 2 और 8, 9 और 10. अब मेरा आंसर क्या है? 3 and 5. तो मीन मुझे इस पार्ट को शेड कर देना है अच्छी तरह से, दूर से नजर आए. लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी. दैट इज द वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन सेट्स. अब आता है थर्ड डिसजॉइंट सेट. मीन ऐसे दो सेट होने चाहिए जो आपस में इंटरसेक्ट ना करें. उसके लिए हम क्या करेंगे? डायग्राम बना देता हूं मैं डिसजॉइंट सेट का. सर्कल नंबर 1 मान लो सेट ए है, सर्कल नंबर बी मान लो सेट बी है. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं लिया तो इसका मतलब ये कहलाएगा दीज सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स. अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का डायग्राम में इसके लिए मुझे पहले यूनिवर्सल सेट लेना होगा, फिर मैं कोई सेट लेट करूंगा, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, फिर मैं उसका वेन डायग्राम बनाऊंगा. तो यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 और 6. और मैंने ए सेट ले लिया 2, 4 और 5. नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए? कॉम्प्लीमेंट मीन लीव ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए. किसमें से? यूनिवर्सल में से. निकाल देते हैं. क्या बच गया? 1 बच गया, 3 बच गया और 6 बच गया. अभी ये मुझे आंसर देना है. अब देखिए यूनिवर्सल सेट मैंने कहा था इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल की शेप में. तो इसका बनाते हैं आप रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल हो गया, यहां मैंने दिया यू. और सेट ए क्या है? इसका सबसेट है, इसी के अंदर आएगा. मैंने एक सर्कल बना दिया, ये सेट दिया होगा. ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 है, 4 है और 5 है. अब बाकी जो है ना 1 बच गया, 3 बच गया और 6 बच गया.
कहीं मर्जी लिखिए रेक्टेंगल के अंदर, जहां भी आपका दिल करे। अब मुझे आंसर क्या देना है, 136। मीन मुझे इस पार्ट को अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ सर्कल के बाहर वाले पार्ट को अंडरलाइन करना है। ये मेरा हमारा ये आंसर है। इसको हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अब एक और करते हैं इसी तरीके से ताकि क्लियर हो जाए आपको। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर दिया। यूनिवर्सल मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक मैंने ए लिया 1 3 5 और 8। एक मैंने बी लिया 2 3 5 और 6। अब मैंने कहा ड्रा द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले ए और बी को रिप्रेजेंट कीजिए और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट और फिर इसका मुझे वेन डायग्राम बनाना है। तो पहले निकालते हैं हम ए यूनियन बी। व्हाट इज ए यूनियन बी, दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइन किया क्या बन गया 1 2 3 5 6 और 8। अब निकालना है मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट निकाला ना, तो क्या हुआ, इस सेट के एलिमेंट कहां से निकाल देंगे, यूनिवर्सल में से। 1 चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, कौन बच गया 4 बच गया, 5 चला गया, 6 चला गया, कौन बच गया 7 बच गया। आंसर क्या है 4 और 7। अब ये देखना है कि डायग्राम में कैसे आप बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर कॉम्प्लीमेंट वर्ड आता है तो यूनिवर्सल सेट आता है, और यूनिवर्सल आता है तो रेक्टेंगल आता है। हमने रेक्टेंगल बनाया, लिख दिया यू। अब ए और बी में कॉमन है, इसलिए आप ए और बी बना देंगे। दोनों में कॉमन क्या है 3 और 5। 3 और 5 अपन ने यहां लिखा। ए में एलिमेंट कौन कौन से थे 1 और 8 रह गया, बाकी बी में कौन रह गया 2 और 6। यूनिवर्सल में कौन कौन से थे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया। 4 माना मैंने यहां लिख दिया। 5 आ गया, 6 आ गया, 7 नहीं आया। अब मेरा आंसर क्या है 4 and 7। इट मीन इन सर्कल को छोड़ दें, रेक्टेंगल के बाहर वाले पार्ट को अब इसको कर लेते हैं। तो यहां लिख देंगे हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। अब आता है डिफरेंस ऑफ सेट का, कर लेते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट। यहां से निकालते हैं, व्हाट इज ए माइनस बी। ए माइनस बी मीन क्या होता है, हमें ए में से बी वाले एलिमेंट छोड़ देने हैं। रिमेनिंग ऑफ ए 1 बचा और 8 बचा। अब इसका डायग्राम सेट ए और सेट बी। ए में एलिमेंट कितने हैं टोटल 4। अब 3 और 5 यहां आ गया, 1 और 8 यहां आ गया, 2 और 6 यहां आ गया। मेरा आंसर क्या है 1 8 मीन ये वाला पार्ट। इसको हम बोलते हैं ए माइनस। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ वी अप्लाई द सेट ऑपरेशन इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इन प्रैक्टिकल टाइप प्रॉब्लम्स के अंदर हम इन सेट ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले इसकी डेरिवेशन करते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास सेट ए है। ए में एलिमेंट है 1 3 5 7 और 9। बी में एलिमेंट है 3 7 10 11 और 12। अब मैंने कहा कि ए और बी किस टाइप के सेट है, फाइनाइट सेट है। इसका मतलब ए का ऑर्डर क्या है 5 और बी का ऑर्डर भी कितना है 5। अब मैंने इसको ए यूनियन बी किया तो क्या बना 1 3 5 7 9 10 11 और 12। ए यूनियन बी का ऑर्डर कितना बना मेरे पास 4 और 3 7। अब दोनों में कॉमन क्या है
कॉमन है मेरे पास, एक तो 3 कॉमन है और एक 7 कॉमन है। इसका ऑर्डर कितना बना? 2, ये सब बन गए 5, 5, 4 और 4, 8। ये है यूनियन में है 8। अब देखिए Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन बी किया तो Na कितना है? 5 है। NB भी कितना है? 5 है। ये कितना है? 2। कितना आ गया? 8। 8 में ये आ गया मेरे पास Na यूनियन B में। ये मेरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अगर आपको 2 फाइनाइट सेट गिवन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक और कर लेते हैं। अब देखिए इतना हम लोगों ने कर लिया। अब व्हाट इज ए माइनस बी? ए माइनस बी का मतलब है कि छोड़ने बी के एलिमेंट ए में से 3 चला गया, 1 आ गया, 5 आ गया और 9 आ गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी कितना आ गया? 3 आ गया। अगर हम चेक करें ना नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी तो ये बनेगा 5 माइनस 2 कितना बन गया? 3। ये बन गया Na माइनस बी। इसको हम बोलते हैं ओनली ए। Na माइनस बी इज इक्वल टू Na माइनस Na इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हो गया। Now we will solve some questions. First question, in a class there are 60 students. Out of these 60, 45 students like play cricket and 30 like play hockey. And every student like to play at least one of the game. Mean total 60 students हैं, इनमें से 45 हॉकी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30 हॉकी खेलना पसंद करते हैं और दोनों गेम हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ खेलता है। मतलब या तो हॉकी खेलता है या फिर वो क्रिकेट खेलता है। तो हाउ मेनी प्ले बोथ द गेम? फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम। सेकंड वन हाउ मेनी लाइक टू प्ले क्रिकेट ओनली एंड हाउ मेनी लाइक टू प्ले हॉकी ओनली। कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते हैं और कितने ऐसे हैं जो सिर्फ हॉकी को लाइक करते हैं और तो दोनों को लाइक करने वाले कितने हैं? टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 60। क्रिकेट यूनियन हॉकी वाले कितने हो गए? 60 आ गए। अब क्रिकेट को लाइक करते हैं 45, हॉकी को लाइक करते हैं 30 और फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ स्टूडेंट like cricket, number of students like hockey, number of students like cricket and hockey both, and total number of students in the class. 45 plus 30 minus intersection equal to 60 minus equal to 60 minus 75. That is equal to minus 15. It means 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों लाइक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी लाइक ओनली क्रिकेट। तो इसको हम पहले डायग्राम बनाते हैं फिर लिखेंगे। डायग्राम बनाया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, मतलब क्रिकेट वाले ये हो गए, हॉकी वाले ये हो गए। अब दोनों में कॉमन कितना है? 15। कॉमन यहां लिखते हैं हम लोग। क्रिकेट 45 आउट ऑफ 45 15 ऑलरेडी आ चुके। 15 कितने रह गए? 30 रह गए और यहां कितने रह जाएंगे? 15।
इट मीन 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली क्रिकेट लाइक करते हैं। मीन इस टोटल में से मैंने बोथ को माइनस कर दिया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन? इसके लिए हम बोलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट क्रिकेट माइनस हॉकी इक्वल टू क्रिकेट माइनस बोथ। मीन 45 माइनस 15 इक्वल टू 30। फिर आ गया हॉकी, सिर्फ हॉकी लाइक करने वाले, तो हॉकी माइनस क्रिकेट करेंगे तो यहां आ जाएगा MH माइनस H इंटरसेक्शन C या C। 30 माइनस 15 इक्वल टू 15 बन जाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 सेट्स में भी आती है, तो उसका भी आप एक एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपको। इन ए क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट है क्लास में? 40 स्टूडेंट्स। आउट ऑफ दीज 40 स्टूडेंट्स 16 स्टूडेंट्स लाइक न्यूज़पेपर ए, 22 स्टूडेंट्स लाइक न्यूज़पेपर बी, 26 students like newspaper C, 5 students like newspaper A and C, 14 students like B and C, and 2 students like all the 3. And at least every student at least like न्यूज़पेपर A, B and C। मीन 40 टोटल हैं। 40 स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर 16 न्यूज़पेपर A लाइक करते हैं, 22 B करते हैं, 26 C करते हैं, 5 A और C करते हैं, 14 B और C करते हैं, और 2 ऐसे हैं जो तीनों लाइक करते हैं। और हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई न्यूज़पेपर लाइक जरूर करता है। तो मुझे ये बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक A and B and how many students like B and C but not A। B और C तो लाइक करते हैं लेकिन A को लाइक नहीं करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है NA प्लस NB प्लस NC माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। अब मुझे क्या गिवन है? टोटल गिवन है मुझे 40। NA मुझे गिवन है 16, NB मुझे गिवन है 22, NC मुझे गिवन है 26, NA इंटरसेक्शन C गिवन है 5, NB इंटरसेक्शन C गिवन है 14 और NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C गिवन है मुझे 2। टोटल देखिए 7 एंट्रीज गिवन है। एक मुझे निकालनी है, और कौन सी निकालनी है? A एंड B निकालनी है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। A में कितना है? A कितना दिया हुआ है? 16, B 22, C 26, that is not given, that is given 14, that is 5 and that is 2 equal to 40। अब ये बन गया मेरे पास 66 माइनस 19 माइनस इक्वल टू 40, 47 माइनस 40, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू -7। इट मीन 7% ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर A और B को लाइक करता है। अब आगे वाला जो पार्ट जो भी आएगा हम उसको वेन डायग्राम से करेंगे तो बहुत इजी रहता है। तो देखिए तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। इट मीन दे आर ज्वाइंट सेट, तीनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? A बनाया, B बनाया और C बना दिया। इसको हमने A नेम दे दिया, इसको हमने B दे दिया और इसको हमने C दे दिया। अब तीनों में कॉमन कितने हैं? 2।
तो सबसे पहले हम 2 यहां लिखेंगे, तीनों में कॉमन। अब ए और बी में कॉमन कितने हैं? 7 आ चुके हैं। 7 में से 2 हम ले चुके हैं, बाकी कितना आएगा यहाँ पर? 5 आएगा। अब ए और सी में कितने कॉमन है? ए और सी में 5 है। 5 में कितने आ चुके हैं? 2, तो कितना ले लेंगे हम लोग? 3 ले लेंगे। अब बी और सी में कितना है? 14 है। 2 आ गया, कितना बच गया? 12 बच गया। अब देखिए ए में कितने टोटल थे? 16 थे। आउट ऑफ 16 5, 2 और 3 10 आ गए। कितने बच गए यहाँ पर? 6 बच गए। बी में कितने थे? 22। 22 में से कितने आ गए? 19 आ गए, तो यहाँ कितने बच गए? 3 बच गए। सी में कितने हैं? 26। ये कितने आ गए मेरे पास? 17 आ गए, तो यहाँ कितने बच गए? 9 बच गए। अब जब अपन इन सब को प्लस करेंगे तो 40 बनेगा। चेक कर सकते हैं हम लोग, 21, 30 और 40 बन गया। अब देखिए, अब कैश कितने क्वेश्चन बनते हैं इसे? अब ओनली ए कितने हैं? 6, ओनली बी 5, 3, ओनली सी 9। अब क्वेश्चन मेरा था बी और सी को रीड करे और ए को रीड ना करे। मीन बी को रीड करे, सी को रीड करे, लेकिन किसको रीड ना करे? ए को। तो इस वाले पार्ट को छोड़ देना है। अब इन दोनों में कौन सा आ गया? 12% ऐसे हैं, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बी रीड करते हैं, सी भी रीड करते हैं, लेकिन इस 12 में ए नहीं आता। तो ओनली द नंबर ऑफ स्टूडेंट read newspaper B and C but not A, that is equal to 12। अब क्वेश्चन अगर मेरा ये होता है कि A रीड करे और B रीड करे बट C को रीड ना करे, तो हम क्या करते? A और B वाला देखते, वह है ये वाला। 5 स्टूडेंट हैं जो A को भी रीड करते हैं, B को भी रीड करते हैं, लेकिन C को रीड नहीं करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। डायग्राम से सोल्व कीजिए। पहले हम 8 की एक एंट्री पूरी करेंगे। 7 गिवन थी, 8 हमने फाइंड कर ली। अब 8 एंट्रीज गिवन होगी। अब इसको हम आगे डायग्राम, दैट इज कॉल्ड लाइन डायग्राम, सोल्व करेंगे। थैंक यू।